इस वायरस ने मतलब हम सभी को एक बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया है। भले ये चीन की एम्बिशियस के कारण रहा हो, वो नंबर 1 बनना चाहता हो, या मानव जाति की गलती के कारण ये वायरस उपजा है, चाहे जो भी कारण हो भाई, मैं इसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं इसका नाम सुन सुन के पगला गया हूँ। लेकिन इस वायरस के कारण हमारी कंट्री जो है वो अभी तक सबसे ज़्यादा सेफ है। आप किसी भी कंट्री को एनालिसिस कर लीजिए, बड़ी से बड़ी देश को एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा सेफ है अभी तक। और वो क्यों सेफ है, ये ही इसी रीज़न को आज मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने पिछले 80 to 100 ईयर्स का थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है, जितने भी बीमारियाँ हुई हैं, जितने भी वायरस इन्फेक्शंस हुए। सो वही चीज़ क्या था वो कारण, और उन्हीं चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम एबल टू से दैट आवर कंट्री इज मोस्ट सेफेस्ट कंट्री राइट नाउ। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसी में सबसे पहला जो रीज़न आता है जिसके कारण हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा सेफ है अब तक राइट नाउ इज़ बिकॉज ऑफ यूथ पावर। यूथ कंट्री, हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ्स हमारी कंट्री में। आप अगर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग अभी तक डाई हुए इस वायरस के कारण, उनमें से सबसे ज़्यादा लोग 90% जो लोग थे वो ओल्ड एज थे। अभी तक हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा सेक्शन इसमें सबसे ज़्यादा सेफ है जस्ट बिकॉज ऑफ यूथ पावर, क्योंकि जो यूथ होता है उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक बच्चे के अगर हम कंपेयर करें, या एक ओल्ड एज को अगर हम कंपेयर करें। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा सेफ है, क्योंकि यूथ, जब एक इंसान यूथ होता है तो बॉडी मेच्योर्ड हो जाती है, उसका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है, एकदम पीक पर होता है। दैट्स वाई। दूसरी जो हमारी कंट्री के लिए सबसे अच्छी बात है वो है हमारे देश का वातावरण। देखिए, ये वायरस नया है इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का स्टिल कहना है कि भाई गर्मी के बाद ये वायरस कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये वायरस नया है तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैंने जितने भी 30, 40, 50 सालों के पहले का जो थोड़ा बहुत वायरस हमारी कंट्री में या जो भी इन्फेक्शन फैले थे, तो वो जो वायरस होते हैं, वो स्पेशली जो ड्रॉपलेट्स वाले वायरस होते हैं, वो मई के बाद उनकी जो एफिशिएंसी, जो उनकी इफेक्टिवनेस है, वो ख़त्म हो जाती है। धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं या वो मिट जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। अब चूंकि ये वायरस नया है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि भाई, क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट वाला वायरस है, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि मई के बाद इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी या तो ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और जो तीसरी सबसे अच्छी चीज़ रही है हमारी कंट्री की, वो रही है ट्रैकिंग। देखिए, मैं ये बात जानता हूँ और आप सभी लोग भी एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी कंट्री बहुत सारे मुद्दों में, बहुत सारे मामलों में बहुत पीछे भी रहती है, लेकिन इस वायरस को ट्रैक करने में हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा आगे रही है। और इतनी ज़्यादा आगे रही है कि हम लोग खुद, हमारी कंट्री दूसरी देशों को सपोर्ट कर पा रही है, चाहे वो मेडिसिनल के रूप में हो, चाहे वो और दूसरी फॉर्म्स में हो। और इसी का सबसे अच्छा आउटपुट ये भी रहा है कि हमारी कंट्री इतनी अच्छी ट्रैकिंग रही है कि अभी तक हम लोग फेज़ 3 में नहीं पहुँचे। फेज़ 3 का मतलब है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। चौथी चीज़, कोई भी वायरस हो, कैसा भी इन्फेक्शन हो, ये सारे वायरस बहुत जल्दी कुछ ही माह में ख़त्म हो जाते हैं। चाहे वो सार्स हो, चाहे, हाँ, अब हम स्पेनिश फ्लू की बात कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि 1918 में हुआ था और वो भले 2 साल तक चला था, लेकिन वो बात बहुत पुरानी, इतनी पुरानी है कि 100 साल हो चुका है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पांचवी और सबसे फाइनल चीज़ वो ये रही कि हमारी कंट्री में एकदम प्रिसाइज, एकदम करेक्ट टाइम पे लॉकडाउन लागू हो गया। हालांकि बहुत सारे लोगों का यहाँ तक कहना था कि भाई सरकार की इसके पीछे कुछ रणनीति है, चाहे जो भी रीज़न हो, लेकिन इसका फ़ायदा हम सबको ज़रूर मिला। और इतना फ़ायदा मिला है कि एक प्रिडिक्शन ये कह रहा है हमारी कंट्री का कि भाई अगर ये लॉकडाउन लागू नहीं हुआ होता तो आज की डेट में कंट्री में कम से कम 3 से 4 लाख लोग इस वायरस से ग्रस्त होते। और आज की डेट की मैं बात करूं, आज है 20 अप्रैल, तो आज की डेट में सिर्फ हमारी कंट्री में 6 से 8 हज़ार लोग ही ग्रस्त हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कि कहाँ 5-6 लाख लोग ग्रस्त होते हैं, इंस्टीड ऑफ दैट अभी सिर्फ और सिर्फ 8 हज़ार लोग ही ग्रस्त हैं। हाँ, हालांकि ये न्यूज़ सामने आई कि कुछ लोगों ने लॉकडाउन को तोड़कर अपने घर जाने की कोशिश की। अगर हम उन लोगों की नादानी की बात को छोड़ दें तो हमारी कंट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए थे उसको सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिसाइजली फॉलो कर रहे हैं। आई एम डैम श्योर, एंड इसी आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आगे भी हमारी कंट्री सेफ रहेगी अगर हम ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो। That's it. Thank you so much for watching this video. My name is Saurabh and I wish you a very healthy life. Goodbye. Make way for the boss.